Thank you, Madam Deputy Speaker. I welcome the massive allocation made in the ensuing years budget for welfare sector. The Finance Minister says that the budget reflects the concern of Chief Minister Sahab for the welfare of the poor, creation of income generating avenue and employment for the youth to release the vision of Sunera Telangana. For this reason, emphasis has been laid to revival of the rural economy to make our villages self-sufficient. Madam Speaker, Madam Deputy Speaker, सबसे अहम बात यह है कि जब मुश्तरका आंध्र प्रदेश हुकूमत थी, उस दौर के अंदर तेलंगाना की अवाम, तेलंगाना के इलाकों को और तेलंगाना की अवाम को बहुत ज़्यादा दबाया गया, बहुत ज़्यादा उनकी तरक्याती कामों के अंदर रुकावट पैदा की गई और उनकी तरक्यात को रोका गया और उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई। आज हुकूमत की तवज्जो है पूरी वेलफेयर के ऊपर और सबसे ज़्यादा मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो अफराद है हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर, उसके लिए हमने एक कॉरपोरेशन कायम किया फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लास और उसके लिए 1000 करोड़ का बजट भी अलोकेट किया। और मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहूँगा मैडम डिप्टी स्पीकर कि ये हमारे पास बैकवर्ड क्लास के ABCD 4 ग्रुप्स हैं और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर ग्रुप के अंदर MBCs मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है हर बैकवर्ड क्लास ABCD सब ग्रुप्स के अंदर MBCs को शामिल किया जाए चारों ग्रुप के अंदर, ताकि कोई भी अदलिया के अंदर इसको चैलेंज ना कर सके। मैडम डिप्टी स्पीकर, विंटर सेशन के अंदर जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से ये एक मुतालबा किया था कि हमको एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम लेकर वहाँ पर उनसे मुलाकात करनी चाहिए, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की, ताकि हम एक लेजिस्लेशन ला सके कैटेगराइजेशन ऑफ ABCD के लिए। तो हमको उस मरकजी हुकूमत से टाइम भी दिया गया 6 फरवरी का, लेकिन एन टाइम के ऊपर उसको वो अपॉइंटमेंट दिया गया और अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। तो हम मजलिस की जानिब से हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि वो दोबारा टाइम फिक्स करें और ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर दिल्ली को जाएं और हमारे ये लेजिस्लेशन के लिए बात करें। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं हुकूमत की जानिब से जो शादी मुबारक के 51,000 को 75,116 रुपए जो किए गए हैं उसका मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हम खैर मकदम करते हैं। मैडम डिप्टी स्पीकर, आज हुकूमत तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। 12,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मुख्तस किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और KCR किट जो है सो डिलीवरी के बाद हुकूमत गरीब लोगों को देना चाह रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि 51,000 से 75,000 करे आज, लेकिन आज हमारे पास शादियों के लिए ये भी बस नहीं होते हैं। तो हम मजलिस की जानिब से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर साहब गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए भी 75,000 से इसको 1 लाख रुपए कर दिया जाए, ताकि हमारे पास के गरीब औरतों के लिए शादी के लिए जो पैसे जो मदद जो हुकूमत की जानिब से हो रही है उनको इसके अंदर और राहत मिले। आसरा पेंशन की स्कीम है मैडम, आसरा पेंशन की स्कीम के तहत तेलंगाना हुकूमत पहली हुकूमत है जो एकदम से 200 रुपए से 1,000 रुपए पेंशन की गई और हैंडीकैप्स के लिए 500 रुपए से 1,500 रुपए किए गए हैं। आज आसरा पेंशन स्कीम एक्सटेंड सिंगल वुमेन के लिए भी इसको एक्सटेंड करने की हुकूमत बात कर रही है और इसको मैं हमारी तरफ से ये कहूँगा कि इसको फिक्स टाइम टेबल किया जाए। आज ज़ईफ हजरात और हैंडीकैप हजरात पेंशन के लिए वज़ाइफ के लिए वजीफ़ा बढ़ तो गया है, लेकिन उनको लिए 10-10 चक्कर 8-8 चक्कर करना पड़ रहा है। मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि आप एक टाइम टेबल फिक्स किया जाए ताकि गरीब आवाम जब आए उनको वो टाइम के अंदर उनको उनका वजीफ़ा मिल सके। आज ज़रूरी है कि हम सबको हुकूमत तो दे रही है, लेकिन इसकी वजह से जो तकालीफ पेश आ रहे हैं वो तकालीफ को किस तरीके से दूर किया जाए, हमको हुकूमत को उस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग फीस रिइंबर्समेंट मैडम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2014 और 2015 के अंदर बजट अलोकेट किया गया था 2,407 करोड़ का, जिसमें से 99% रिलीज हुआ मैडम। 2,004 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। 15 और 16 के अंदर
46 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, उसके अंदर से सिर्फ 1755 करोड़ रुपीस खर्च हुए मैडम, जो 41% होते हैं जिसका। तो मैं हुकूमत से ये कहूंगा कि ये जो हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था कि इस बजट सेशन के ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी बकायाजात है तमाम के तमाम जारी किए जाएंगे, तमाम के तमाम दे दिए जाएंगे। तो मेरी हुकूमत से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि तमाम चीज़ों को आप रिलीज करिए ताकि स्टूडेंट्स को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से स्टूडेंट्स दो चार हो सकें। डबल बेडरूम स्कीम के अंदर मैडम ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यहाँ की तेलंगाना की अवाम, बिलखुसूस जीएचएमसी की अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर हुकूमत के इस ऐलानात के ऊपर एक तवक्को जाहिर की है और उस तवक्को के तहत हुकूमत को तमाम म्यूनसिपालिटीज़ में और बिलखुसूस जीएचएमसी के अंदर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। तो मैं हुकूमत से कहूँगा कि आज 2,60,000 हाउसिंग यूनिट्स बनाने का हुकूमत ने ऐलान किया, जिसके अंदर से सिर्फ 1426 हाउसेस कंप्लीट किए गए हैं और 16,068 हाउसेस के लिए एलामिया जारी किया गया है और 16,068 हाउसेस का काम शुरू किया गया है। और आज हमको ज़रूरत है कि तमाम अजला के साथ साथ बिलखुसूस जीएचएमसी के अंदर हमको हाउसिंग स्कीम को तेज़ी से टेकअप करना होगा। आज आवाम बड़ी आरजू के साथ, गरीब आवाम बड़ी आरजू के साथ, हर कोई ये सोच रहा है कि हुकूमत ने ये ऐलान किया हमको घर मिलेगा। तो आज हुकूमत को चाहिए कि इसको जिस तरीके से हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर ठहर कर वादा किया कि मैं ये आने वाले इंतखाबात से पहले ये घरों की मुकम्मिल करूँगा, तो उसके लिए इक़दामात किए जाएँ और वह घरों की तकमील को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे हम कि उन्होंने टीएस प्राइम इंकरेजिंग फॉर माइनॉरिटी बिजनेस के लिए मंजूरी दी है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा था। SC/ST ऑन द सिमिलर स्कीम ऑफ SC/ST यूथ, मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसको अमलावारी जामा पहनाया जाए। आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात की जा रही है मैडम। रेसिडेंशियल स्कूल्स 71 रेसिडेंशियल स्कूल हुकूमत ने गुज़िश्ता साल कायम किए थे। हम इसका खैर मकदम करते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर आने वाले इस तालीमी साल के अंदर हुकूमत ने 130 रेसिडेंशियल स्कूल का लाने का इरादा जाहिर किया है और इंशाअल्लाह कोशिश चल रही है। और हम तवक्को करते हैं कि रेसिडेंशियल स्कूल्स से हमारे बच्चों को, गरीब आवाम को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छा इक़दाम है रेसिडेंशियल स्कूल्स का। तो हम ये साथ साथ ये भी हम हुकूमत का फैसले का खैर मकदम करते हैं जो मजलिस ने एक अरसे से मजलिस ने ये कहा था कि इमामों को और मौज़मों को पैसे देने के लिए, जब शुरुआत के अंदर ये स्कीम चालू हुई मजलिस के मुतालबे पर तो 200 रुपये से चालू हुई, तो लोग कहने लगे कि ये 200 रुपये से क्या होगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कहती आई है कि एक बार स्कीम चालू हो जाए तो स्कीम ख़त्म नहीं होगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब इसको मौज़मों को 1500 रुपये तक इसको लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये 1500 बढ़ते बढ़ते आने वाले दिनों में मौज़मों को और इमामों को 5000 तक भी पहुँचने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम हुकूमत से ये भी चाहते हैं कि I would like to point out here the need of the release of the allocated amount for the finance department and spending the released amount to the minority welfare department मैडम minority welfare department को 1200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी अंडर प्लान जो है सो करंट ईयर में दिया गया और एडिशनल 121 करोड़ एडिशनल दिया गया। टोटल अमाउंट हुआ मैडम 1321 करोड़ रुपए। और मैडम डिप्टी स्पीकर, आप आज हुकूमत की जानिब से 1250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। गुज़िश्ता में अकबरुद्दीन अवीज़ साहब ने भी यहाँ पर हाउस के अंदर ये मुतालबा किया कि 250 करोड़ रुपए का बजट और बढ़ा दिया जाए तो ताकि हम मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए 1500 करोड़ का बजट हो सके। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये आपसे कहना चाहूँगा कि 257 करोड़ रुपए पेंडिंग है रिलीज ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, जिसमें से 105 करोड़ रुपए RTF के लिए और 43 करोड़ रुपए MTF के लिए। हुकूमत हर साल ये पैसे देती है RTF MTF, कोई सियासी जमातें या कोई दूसरे अनासिर ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी धरने दिए जाएं, उसके बाद जो सो हुकूमत कर रही है। जब हुकूमत को देना ही है तो क्यों नहीं एक साथ पैसे दिए जाते। जब हुकूमत जब देती है, हमेशा दे रही है हुकूमत, और उसको डिले क्यों किया जा रहा है। मैडम, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि RTF के पैसे सालाना रिलीज किए जाएं और MTF के हर माहाना रिलीज किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को इसके लिए स्टूडेंट्स को आसानी
हो सके। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा मैडम कि आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का हाल बेहाल है। मैं हुकूमत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब के गुजारिश के ऊपर हुकूमत ने 50 एकड़ में से 32 एकड़ फ़कीर मुल्ला की दरगाह की ज़मीन रिलीज़ कर दी है, तो वहाँ पर ख़बरस्तान बनाने के लिए आज बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि जो बैलेंस 18 एकड़ है वो 18 एकड़ भी जो है सो मौकूफ़ा जायदाद हुकूमत रिलीज़ करें। आज जगह जगह पर चाहे वो भैंसा हो, बोधन हो, कामारेड्डी हो, करीमनगर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाइस चेयरमैन जाबिर हो या आदिलाबाद का सदर फारूक हो, करीमनगर का सदर हो, तमाम लोग यही मुतालबा करते हैं कि औकाफ़ी जायदादों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। लेकिन मौकूफ़ा वक्फ बोर्ड की जानिब से और हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है मैडम। तो मैं हुकूमत की, हम मजलिस की जानिब से हुकूमत से कहूँगा कि मौकूफ़ा जायदाद जितने भी है उसका तहफ़्फ़ुज़ किए जाएँ और जहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े हैं उसको रिलीज़ किया जाए। मैडम डिप्टी स्पीकर, माइनॉरिटीज़ के लिए और जो भी मराद SC/ST के ऊपर SC/ST को जो मराद दिए जा रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा और हुकूमत ने उसको माना और उसका जियो भी निकला और उसके ऊपर अमलावारी होना बाकी है। SC/ST मराद के ऊपर तमाम माइनॉरिटीज़ को कंसीडर किया जाए। आज माइनॉरिटीज़ के लिए ख़बरस्तानों की ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुकूमत को चाहिए कि 5 एकड़ ज़मीन, चाहे वो शमशान घाट के लिए हो या ख़बरस्तान के लिए हो या क्रिश्चियन ख़बरस्तान के लिए। क्रिश्चियन ख़बरस्तानों के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मुस्लिम ख़बरस्तानों के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं अरसे से इस चीज़ को हम ऐवान के अंदर उठाते आए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। आज स्टडी सर्कल्स की ज़रूरत है मैडम। आज जो है सो पिछले 10 साल के अंदर 0% माइनॉरिटी कैंडिडेट है जो सिविल सर्विसेज के अंदर अलाट हुए हैं। एक माइनॉरिटी उम्मीदवार जो है सो सिविल सर्विस के अंदर पिछले 10 साल से नहीं आया। कोचिंग सेंटर्स ऑल इंडिया सिविल एग्जामिनेशन के लिए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सर्विस आला इंतजाम उसके ऊपर SC/ST के मराद के ऊपर उसको किए जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर उसको कोचिंग सेंटर्स डाले जाएं। मैडम आज ज़रूरत है कि अगर से सही तौर के ऊपर अगर से पसमानदगी अक़लियत की पसमानदगी दूर करना है तो उनको तालीमी मैदान के अंदर और रोज़गार के अंदर उनको मौक़े दिए जाएं, ताकि उसी से अक़लियतों की पसमानदगी दूर हो सकती। मैडम स्पीकर, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आज हुकूमत की जानिब से तमाम मनादिर के डेवलपमेंट के लिए रुकुमात दिए जा रहे हैं, फंड सेंक्शन किए जा रहे हैं, मंदिरों मनादिर को डेवलप किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हुकूमत को, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि एक हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर मशहूर दरगाहें हैं, उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको भी डेवलप किए जाए। बाबा यूसुफ बाबा की दरगाह नामपल्ली के ऊपर जब जिद्दोजहद तेलंगाना की चल रही थी, खुद चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए थे। आज उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। निज़ामाबाद की बड़े पहाड़ की दरगाह, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने कुछ जहांगीरपुरी की दरगाह को डेवलप करने की ज़रूरत है। पहाड़ी शरीफ को डेवलप करने की ज़रूरत है। पहाड़ी शरीफ के लिए रैंप के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की, उसका प्रपोजल बना, लेकिन आज तक काम पेंडिंग है। तो हमारा मकसद ये है कि हम वक्तन फ़क्तन जो काम है हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन इदारों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेंडिंग होते जा रहे हैं, वो कामों को तकमील करने के लिए हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। आज मक्का मस्जिद जो हैदराबाद की शान है, आज पिछले कई साल से उसके अंदर पानी का टपका हो रहा है, उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट उतना सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है। क्या वजह है इसकी कि मक्का मस्जिद को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर महमूद अली साहब भी कई वक्त उसके पास दौरे करे हैं, वो भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। आप उसको काम क्यों नहीं टेकअप कर उसका सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। आज 4 मीनार दवाखाने के अंदर टपका हो रहा है, मखदूश होते जा रही हालत। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे आसार ख़दीमा है, जो हमारी शनाख्त है, एक मनसूबाबंद तरीके से उसको शनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई गुज़िश्ता हुकूमतों के अंदर। आज हम तेलंगाना की हुकूमत और ये चीफ मिनिस्टर और ये हुकूमत से तवक्को करते हैं कि यह हुकूमत अक़लियतों के साथ इंसाफ करेगी। जो उनके साथ जो इतने एक अरसे दराज से 50 साल 60 साल से नाइंसाफ़ी होती आई है, जो सिर्फ अक़लियतों का इस्तेसाल किया गया है, उनके तारीख़ी इमारतों को, उनके निशानियों को मिसमार कर दिया गया है, या ये वो कुछ ना कुछ तरीके से उसको डैमेज किया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो भी तारीख़ी इमारतें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। बिलखुसूस मक्का मस्जिद के लिए आने वाले रमज़ान से पहले उसका काम मुकम्मिल हो, ताकि रमज़ान के अंदर मुसल्लियों को उसके अंदर सहूलत हो। और हर साल रमज़ान की मीटिंग मैडम रमज़ान शुरू होने से एक हफ़्ता पहले लगाते हैं। जो भी काम सैंक्शन होता है, कुछ कामों की सैंक्शन होती है, लेकिन काम का सैंक्शन होना, टेंडर होना सब हुआ तक रमज़ान ख़त्म होता है। हम
आपके जरिए हुकूमत से कहेंगे कि इस सेशन के दौरान ही आजकल के अंदर 2 दिन के अंदर रमजान की मीटिंग लगाइए। 1 महीना 1.5 महीना बाकी है रमजान को, ताकि रमजान से पहले तो जो भी आप फेस्टिवल के लिए अगर सिर्फ मीटिंग लगाते हैं उसके तरक्याती काम के लिए, तो एक टाइम दीजिए, 45 दिन 50 दिन पहले लगाइए, ताकि उस दिनों में आने वाले उससे पहले हम वहाँ के काम कर सकें। हम ये चाहते हैं मैडम कि डिसेबल के लिए, आज डिसेबल के लिए सबसे बड़ा अगर से पार्क हिंदुस्तान के अंदर सही पार्क अगर से बन रहा है तो मलकपेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैडम डिसेबल्स के लिए है। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा कहा कि हर जगह जहां पर भी हाउसिंग स्कीम टेकअप की जा रही है, डिसेबल्स को उसके अंदर कुछ परसेंटेज देना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर या पहला फ्लोर जो भी है उसके अंदर डिसेबल को लिए उसके अंदर मखसूस करना चाहिए। तो हुकूमत को इसके तरफ इकदाम करने चाहिए। आज पार्क के अंदर सिर्फ डिसेबल का इतना बड़ा फंड है, लेकिन इक्विपमेंट की जरूरत है 31 लाख रुपए की। अगर से हुकूमत सीरियस लें तो डिसेबल के लिए उस पार्क के अंदर हियरिंग एड और मुख्तलिफ किस्म के उनके जो जरूरतें हैं उसको पुर किए जा सकते हैं, वो खरीद कर हुकूमत दे सकती है। ज़्यादा खर्चा नहीं है उसके अंदर मैडम डिप्टी स्पीकर। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज मैं डिप्टी स्पीकर महमूद अली साहब भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब है। अब आप हम जाएंगे उनके साथ जाकर वहाँ का फ़कीर मुल्ला की जो ज़मीन अलाट की गई है उसको खूबसूरती से अच्छा कब्रस्तान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहाद, हमारे पास ऐसे कई तंजीमें हैं, NGO तंजीम है, दूसरे तंजीमें हैं जो आगे बढ़कर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि तदफीन का और कफन का मुफ्त में इंतज़ाम करेंगे। तो हम इसके लिए क्यों हम आगे नहीं बढ़े? आज मूसी के अतराफ में जो खाली ज़मीन है मूसी को लगकर, वहाँ पर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं ले सकते, वहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं ले सकते। तो उसमें से कुछ हिस्से मलकपेट के अंदर एक खबरस्तान का हिस्सा एक अरसे दराज से पेंडिंग है। आज खाली एक स्टे लगाकर सरप्लस ज़मीन को वो खबरस्तान के लिए रोक दिया गया। तो उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो स्टे वेकेट कराएं, जो ऑलरेडी अलाट हो चुकी है वो स्टे वेकेट कराएं और खबरस्तान के लिए हैंड ओवर करें। आज 5 साल से वो अरसा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता सेशन के अंदर हमने क्रिश्चियन खबरस्तान के लिए भी आवाज़ उठाई। ये बेइंतहा तकलीफ हो रही है वहाँ की आवाम को, वहाँ की आवाम को बेइंतहा तकलीफ हो रही है। आप सोचिए, मैं गवाह हूँ उसका, मैंने देखा है खबरस्तान नहीं होने की वजह से क्रिश्चियन को अपनी मैयत को लेकर जाकर शमशान में जलाना पड़ा। तो उसकी फीलिंग्स और उसकी आस्था हो, उसके चीज को कितना हर्ट हुआ होगा। तो ये चीजों की अहमियत को समझिए। हम छोटे छोटे चीजें हैं ये, लेकिन हम ये करने से हुकूमत जब इतने सारे बड़े बड़े इक़दाम कर रही है, ये छोटे छोटे चीजें जो हमसे नजरअंदाज हो रहे हैं, ये छोटे छोटे चीजों को गौर करने की जरूरत है। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं हुकूमत के तमाम चीजों का खैर मकदम करते हुए मैं सबसे आखिर में ये कहूंगा कि आज जरूरत है कि बजट अलग जो स्कॉलरशिप का जो एक पेंडिंग बजट है उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। आने वाले दिनों के अंदर बैंकेबल स्कीम के अंदर आप देखिए, बैंकेबल स्कीम के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई लोन सैंक्शन नहीं किया जा रहा। 70% 2 लाख रुपए के ऊपर सब्सिडी है, 80% 1 लाख रुपए पर सब्सिडी है। सैंक्शन होने के बावजूद भी बैंक का सिर्फ 20% शेयर है, उसके बावजूद भी लोन नहीं दिए जा रहे हैं। मैडम, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, आप देखिए सिर्फ उनके 20% के लिए 80% सब्सिडी का अमाउंट भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर से उनको डाउट है तो इमीडिएटली सब्सिडी का अमाउंट रिलीज करें, बाकी का 20% वो बाद में रिलीज करें। ना उनका 20% सब्सिडी दे रहे, 80% सब्सिडी दे रहे, ना बैंक का जो शेयर है 20% वो भी नहीं दे रहे। आज खर्च की दुनिया, खर्च के ऊपर माइनॉरिटीज को 1% लोन नहीं दिया जा रहा। मैडम, बैंकों से माइनॉरिटीज का आप मंगा कर डेटा चेक करिए, 1% भी माइनॉरिटीज को लोन नहीं दिया जा रहा। इस तरीके के नाइंसाफियां जो हो रही है, ये चीज हम हुकूमत के सामने लेकर आ सकते। हुकूमत का काम है इसके ऊपर इक़दाम करें और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं आखिर में फिर एक बार ये कहूंगा कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अमेरिका में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है और यूके में है। आज उसी तरीके से हर एक जना एक कम्युनिटी से बिलोंग है। कम्युनिटी डेमोक्रेसी भी है, जो तमाम कम्युनिटी को चीफ मिनिस्टर साहब ये लेकर जो चलना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ऐलानात किए गए हैं और उसको मजीद उसको अमली जामा पहनाया जाए, ताकि अवाम को सही उसका इस्तेफादा हो सके।